सो हेलो गाइस एंड मैं आपको एक अभी कहानी जो बताने जाने वाला हूँ वो काफ़ी क्रीपी तो नहीं है एंड ना तो काफ़ी स्कैरी है। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लाइक ये कहानी मैंने अभी अभी रेडिट पर पढ़ी है एंड विदाउट एनी स्क्रिप्ट विदाउट एनीथिंग आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी। सो इफ़ आई गेट स्ट्रक बिटवीन द स्टोरी प्लीज़ अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। सो ये कहानी जिसने भी लिखी है रेडिट पर उसने अपना नाम नहीं बताया। सो वी वुड कॉल हिम अंकित। सो जो अंकित जो था ही वॉज लाइक 22-year-old guy who was working in a corporate job. सो अंकित जो है वो मतलब इस ब्लैक मैजिक या गोस्ट या ये सारी चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था या फिर किसी भी अंधश्रद्धा जो बोलते हैं उस पर बिलीव या ट्रस्ट नहीं करता था। सो अब जो है वो अंकित के मतलब बगल वाले जो रहते थे उसके नेबर्स वो अंकित की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा मतलब जेलस थे, क्योंकि अंकित की फैमिली वॉज प्रेटी वेल ऑफ। लाइक उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके काफ़ी अब डिसेंट लेवल पर आ चुके थे एंड अंकित की जॉब अब बहुत ही बढ़िया कंपनी में लग चुकी थी। सो लाइक दे वर मतलब टू जेलस, बट वो उनकी शक्ल पर वो जेलसी नहीं दिखती थी। लाइक दे यूज टू शो ऑफ लाइक हाँ सब कुछ ठीक है एंड वी आर लाइक योर गुड नेबर्स, ऐसा ऐसा वाला सीन था। सो सब कुछ मतलब नॉर्मली चल रहा था। सो एक वक्त क्या हो गया, अंकित घर से निकला था जॉब को जाने के लिए। सॉरी वो जॉब से आ रहा था उस वक्त, लगभग 8 बज रहे थे शाम के। एंड तभी वो नेबरिंग वाली आंटी है ना वो आई केक लेके। सो जो ये उसने कहा कि उसकी मतलब बेटी का बर्थडे है इसलिए वो केक दे रहे हैं। मतलब स्टोरी में तो ये मेंशन नहीं था कि बेटी का बर्थडे है या किसका है। बट सो अब जो है वो अंकित है ना वो केक पूरा मतलब खा लेता है। मतलब आंटी वैसे भी नेबरिंग थी तो वो कुछ ज़्यादा मतलब सोचता नहीं है एंड वो केक वहीं पर खा लेता है। और अंकित ने मतलब ये बात स्पेसिफिकली कही थी कि आंटी ने उसे खाने को केक वहीं पर इंसिस्ट किया था, मतलब बेटा तू खा ले केक। सो वो सब हुआ एंड अंकित ने वो केक खा लिया। सो अंकित अब घर चला गया एंड सब कुछ नॉर्मल था बस एक हफ्ते के लिए। सो एक हफ्ते के बाद अंकित की जो है तबीयत मतलब अचानक से ख़राब हो गई। मतलब लाइक उसे बुखार वुखार चढ़ गया एंड वो काफ़ी सिक रहने लगा। सो जब उसके मम्मी पापा ने उसे मतलब दिखा दिया कि डॉक्टर के पास ले गए कुछ। सो इट वॉज लाइक स्टार्टेड वेरी नॉर्मली, बट लाइक अब रात को क्या होने लगा, अंकित जो है वो कंट्रोल से बाहर जाने लगा। मतलब कि रात को मतलब उसे बस चिकन या फिर कोई नॉन वेज या फिर कोई ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग ऐसा सब कुछ करने लगा। बट मैं ये स्पेसिफिकली बात बता दूँ कि अंकित को ये सब चीज़ें मतलब खाता ही नहीं था कभी। दे वर प्योर वेज फैमिली, मतलब प्योर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर वेज थी फैमिली। मतलब कि ये सब मतलब उनकी जनरेशन में किसने किया नहीं था ऐसा सब कुछ। सो लाइक अब मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ने लगी एंड अगर किसी ने रोका या फिर किसी ने टोका सो वो क्या करता घर वालों के साथ मतलब हाथापाई पर उतर आता। एंड सिचुएशन इतनी एक्सकेलेट होती थी जल्दी कि लाइक आप सपोज करो कि अंकित अभी बैठा हुआ है एंड वो बोलेगा कि हाँ सॉरी वो बोलता नहीं था कि मुझे ये खाना है वो खाना है। वो मतलब सीधा जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर सीधा प्लेस कर देता एंड घर पर लाता एंड खाता। पहले तो 2-3 बार मतलब उसके मम्मी पापा ने ये बात नोटिस नहीं की, बट अगले फिर जब नोटिस किया सो फर्स्ट टाइम जब उसके पापा ने नोटिस किया अंकित के, सो दे वर लाइक कि ये तो क्या कर रहा है एंड थोड़ा बहुत सुना दिया। तो अंकित ने अपने पापा को उठा के फेंक दिया, मतलब कि लिटरली उन्हें कॉलर पकड़ के उठाया एंड पुश किया पीछे, जितना मतलब लगभग वो 2-3 कदम पीछे गिर गए, इतने ज़ोर से पुश किया था। सो एंड कई बार झगड़े हुए इस बात पर घर में, बट लाइक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अचानक से।
और फैमिली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सो इन सब बातों पे वो मतलब भूत प्रेत ऐसे वाली चीज़ों पर वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। सो लाइक कुछ दिन बीत गए ऐसे ही करते करते, एंड अंकित को है वो डॉक्टर ने कंसल्ट किया या फिर थेरेपिस्ट आए, काफ़ी ज़्यादा थेरेपिस्ट आए एंड उनसे कंसल्टेंस ली। लगभग इसी में ही 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना बीत गया। सो अब जो है फिर भी कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। सो उनके एक नेबर ने, सॉरी रिलेटिव ने कहा कि आप इसे किसी तांत्रिक को दिखा दो या फिर आप किसी तांत्रिक से कंसल्टेंसी लो या पंडित से कुछ करवा लो। सो उस टाइम तक तो मतलब कि अंकित के पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया था। सो दिस वाज देयर लास्ट ट्राई, और लाइक वो भी अभी थक चुके थे कि इतनी सारी कंसल्टेंसी ले रखी थी उन्होंने कि अंकित कैसे तैसे ठीक हो जाए। एंड दिन ब दिन उसके मतलब हालत और ख़राब होती जा रही थी अंकित की, मतलब। एंड वो जो बुखार वुखार वो था ना, वो बस दिन में होता था, मतलब रात में वो एकदम फिट ऐसा, मतलब इतनी ताकत आ जाती थी, क्या पता कि मतलब अगर 5 लोग भी एक साथ पकड़ लेना तो वो पाँचों को वही निपटा दे ऐसा। सो जैसे तैसे करके पंडित को बुलाया गया एक, एंड मतलब सब कुछ हुआ। सोचो पंडित मतलब कि घर के जो होता है ना सीढ़ियों पर आ गए। अंकित ने भाई साहब जो चीख मारी एंड जो भागा, मतलब वो टेरेस के ऊपर भागा एंड कहीं पर तो जाके छुप गया। सो एंड जोरदार चीखें मारने लगा, ये करने लगा कि इसे क्यों लाए, इसे मैं मार दूंगा, ये वो सब, मतलब कि भाई साहब पूरी हालत खस्ता थी। सो पंडित जी ने बोला कि इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब ऐसी एनर्जी का साया है, एंड आप मुझसे नहीं बल्कि किसी जो तांत्रिक होते हैं, जो इस काम में माहिर होते हैं, उन्हें बुलाओ। सो ये सब हुआ एंड तांत्रिक को बुलाया गया ऑब्वियसली। सो और हाँ, मैं आपको दूसरी साइड की भी कहानी सुना देता हूँ। सो जैसे जैसे इसकी जो अंकित है उसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही थी ना, एंड उनका मतलब कि जो डाउनफॉल आ रहा था, मतलब कि इसी कंसल्टेंसी और इसके चक्कर में उनकी BMW बिक गई। बट वहीं एनीवेज कि उनके नेबर जो थे, जो उनसे जेलस थे, उनका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था कि जैसे कि उनकी दुकान थी वो अच्छे तरीके से चलने लगी एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब कस्टमर आने लगे, बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, ऐसा वैसा हो रहा था। एंड ये सब 1 ही महीने के अंदर हो रहा था सब कुछ। सो मतलब ये इकोनॉमिकली बहुत जल्दी ड्रेन हो रहे थे, वही वो इकोनॉमिकली मतलब अच्छे से ग्रो कर रहे थे। सो अभी जो है वो तांत्रिक को बुलाते हैं, एंड जब तांत्रिक आने वाले होते हैं ना, तो जैसे तो करके उस नेबर को पता चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे जो अंकित के मम्मी पापा है वो तांत्रिक बुलाने वाले हैं। सो तांत्रिक को बुलाने वाले हैं ऐसा सुनते ही लाइक वो जल्दी जल्दी फटाफट जाती है अंकित के पास, वो नेबरिंग आंटी है, एंड उसे वापस से कुछ तो खिलाने की कोशिश करती है, लाइक ये खा लो बेटा, ये भगवान का प्रसाद है एंड इससे आप लोग अब ठीक हो जाओगे, मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी, ऐसा वैसा। पर वो अंकित की मम्मी जो है वो देख लेती है एंड उसे खाने से मना कर, मतलब कि खाने नहीं देती उसे। सो अब क्या होता है कि अंकित मतलब कि अभी भी मतलब बंधा हुआ होता है, लिटरली वो बंधा हुआ होता है अंकित, उसे मतलब स्टूल वूल से बांध के रख दिया होता है। सब तांत्रिक बाबा आते हैं, पहले तांत्रिक बाबा आते हैं एंड सब झाड़ फूक करने लगते हैं एंड मतलब कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी उन्हें कि ये समझने में कि किसी ने तो कुछ तो खिलाया पिलाया इसे एंड इसके वजह से ये सब हो रखा है। सो वो कुछ करते हैं एंड अंकित जो है वो फिर उसके बाद जो उल्टियाँ करता है, बहुत उल्टियाँ करता है एंड मतलब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता है। सो मतलब उसके खाने से कुछ कुछ हड्डियाँ निकलती है, कुछ कुछ गंदी चीज़ें निकलती है जो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट उसके बाद लाइक ही वॉज फाइन, टोटली फाइन। बट अब जैसे ये हुआ, मतलब ये सब झाड़ फूक हो रखी एंड वो बाबा जी चले गए, किसी मतलब किसी का नाम आगे नहीं आया, उस नेबर का नाम आगे नहीं आया एंड अंकित भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया, मतलब कुछ ऐसा ये नहीं था। बट जो ब्लैक मैजिक जो किया था उस आंटी ने, वो दोबारा से घूम गया एंड उनके ऊपर ही चला गया एंड विद इन अ वीक मतलब उनकी पूरी फैमिली
किसी को बीमारी लग गई, मतलब वो जो उनका शॉप थी वो बंद हो गई। एंड नौबत इतनी ख़राब हो गई, 1 हफ़्ते के अंदर नौबत इतनी ख़राब हो गई कि मतलब जो उनका घर था वो बिकने पर आ गया। मतलब लाइक फैमिली डिस्प्यूट चल रहे थे उनके घरों पर, एंड वो घर भी बिकने पर आ गया। मतलब इतने ज़्यादा, आज भी अंकित बताता है कि मतलब तांत्रिक बाबा ने बाद में बताया था कि तुमने कुछ तो खाया था, एंड वो चीज़ थी स्वीट में कुछ तो खाया था, जिसके कारणवश ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर हो रखा है। सो ये जो है वो मैंने रेडिट पे पढ़ा था। सो आई होप गाइस कि आपको ये वाले अंकित की कहानी पसंद आ गई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये मतलब अंकित के साथ हुई ये घटना कैसी लगी। सो